सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि करनिक। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, मुझे यहाँ का आयोजन देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि धर्म के अनुरागी लोग इस तरह शांत भाव से बैठकर सत्संग करते हैं। मैं सत्संग के विषय पर थोड़ा सा कहूँगा। सत्संग के विषय पर इसलिए कहूँगा कि मैं जहाँ जाता हूँ सत्संग की सेवा के लिए जाता हूँ और आपके बुलाने के अनुकूल मैं यहाँ भी सत्संग सेवा करने आया हूँ। लोग मुझसे पूछा करते हैं कि पहले सत्संग की महिमा कहिए। मैं कहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, सत्संग से सब कुछ मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव, लो कहो वेद न आन उपाऊ। बहुत मजबूती के साथ उन्होंने कहा है गति, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने कहा है मति, बुद्धि, सुबुद्धि, कृति, यश, गति, मोक्ष, भूति, ऐश्वर्य, भलाई, भलपन, ये पांचों पदार्थ मिल जाएं तो और क्या उत्तम पदार्थ बाकी रह जाता है। ये सत्संग के प्रभाव से ही मिलते हैं। इन पांचों से बढ़कर और कुछ नहीं है संसार में। वैदिक ज्ञान में इससे विशेष यत्न और कोई नहीं है। सत कहते हैं अपरिवर्तनशील पदार्थ को, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। वह क्या है? संसार में सब परिवर्तनशील हैं, लेकिन जिसका परिवर्तन नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, वह क्या है? परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई अपरिवर्तनशील पदार्थ नहीं है। उस सत्य के संग को सत्संग कहते हैं। संतों ने उस सत्य का बड़ा विशाल ज्ञान दिया है। हम लोगों के मुंह में जब से कुछ बोल आया तब से ही राम राम, शिव शिव, वाहे गुरु, शक्ति माता आदि कहकर हम पुकारते हैं। जिसके घर में जो रिवाज है, किंतु उस सत्य के स्वरूप का निर्णय क्या है? बहुत पीछे हम लोग जानते हैं। संतों से इसके लिए दरियाफ्त करें। संत कबीर साहब कहते हैं, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह के नैना, चून चगून वजूद न मानो, मैं तय सुभा नमूना एना, जैसे एना शब्द दर्शावे जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे, जाहि रूह अल्लाह के भीतर ते ही भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आश है हम दुनहों के साईं, जो को रूह आपनी देखा, सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरुता का नाम। ऐसे ये संत हैं, इसीलिए इनके यहाँ जाकर पूछते हैं। संतों के संग में रहकर, उनके अधीन में रहकर श्रवण करना भी सत्संग है। बाबा नानक देव जी के पास जाता हूँ तो उपदेश मिलता है, अलख अपार अगम अगोचरी, नातिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, नातिसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु पुरवानु, नातिसु रूप
वर्णु नहीं रेखिया साचे शब्द निशानु, ना तिषु मात पिता सुत बंधप, ना तिषु कामन नारी, अकुल निरंजन अपर परम परु, सगली ज्योति तुम्हारी, घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सवाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमति, निर्भय तारी लाई, जंत उपाय कालू सृजंता, बशगति जुगति सवाई, सतगुरु सेवी पदार्थु पावहि, छूटहि शब्दु कमाई, सूचय भारे साचु समावय, विरले सूचा चारि, तंत कऊ परम तंतु मिलाया, नानक शरणी तुम्हारी। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जाने से वे कहते हैं, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदर्व गिरा गोतीता, शवदर्शी अनवद्य अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख तम कमुह की जाही। इस तरह संतों से हम ज्ञान पाते हैं। ईश्वर के संबंध में हमको सब मजहबों से विदित कराया गया है कि वह सबसे प्रथम का है, उससे पहले का और कुछ नहीं। सबसे पहले का जो परम सनातन पदार्थ है वह कैसा है? प्रकृति मंडल को भरकर भी पड़े हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। विंध्याचल के उत्तर 3 संतों कबीर साहब, गुरु नानक साहब तथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लोग विशेष रूप से जानते हैं। ईश्वर के संबंध में इन संतों के वचनों से जानने में आता है कि तीनों के वचन एक हैं। कबीर साहब ने अनंत, गुरु नानक साहब ने अलख, अपार और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अनंत कहा। कबीर साहब ने कहा कि वह चेतन आत्मा को भी चेतन करने वाला है। आगे पीछे ऊपर नीचे अर्थात सब तरफ वह है, सबसे बाहर और सबके भीतर है सब में सब ही ते न्यारा। गुरु नानक देव जी ने अलख अपार कहकर अनंत को ही जनाया है और उस पर अपने को न्योछावर करने कहा। सबसे पहले का पदार्थ कैसा है? सबसे पहले का पदार्थ कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए, जिसके अतिरिक्त कुछ अवकाश बच जाए वह सबसे पहले का नहीं होगा। जो सबसे पहले का होगा वह सर्वव्यापक और उससे भी परे होगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। जो असीम है, अनंत है, ऐसा पदार्थ सबसे पहले का होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।